हम उस रब करीम के शुक्रगुजार हैं जिसने इंसान को इल्म की नेमत से नवाजा, उसे सोचने, समझने और सीखने की सलाहियत अता की और जहालत के अंधेरों से निकाल कर मार्फत की रोशनी से आशना किया। उसी के फजलो करम से हम इल्म के सफ़र में एक नए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ फैसल इकबाल एंड दिस इज़ द ग्रामर जंक्शन। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब बोर्ड। इससे पहले ऑलमोस्ट 3 साल से फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशंस जारी हैं, मगर जैसे मैंने देखा कि पेक्टा ने, जिसे हम पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी कहते हैं, इंग्लिश सेकेंड ईयर का एक नया कोर्स मुतारिफ़ करवाया, एक नई बुक मुतारिफ़ करवाई। तो मैंने सोचा कि फेडरल बोर्ड के साथ साथ पंजाब बोर्ड की डिस्कशंस भी की जाए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फेडरल बोर्ड का रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ भी एक डिटेल डिस्कशन उनके सब्जेक्ट को लेके की जाए। उसी सिलसिले की पहली वीडियो आपके सामने, जिसमें विल टॉक अबाउट द न्यू बुक। उसके कंटेंट को देखेंगे, उसके थीम्स एंड सब थीम्स को देखेंगे और सबसे बढ़ के उसके मॉडल पेपर को देखेंगे, ताकि डे वन से स्टूडेंट्स को क्लैरिटी हो कि उन टॉपिक्स को लेके, उन सब्जेक्ट्स को, उन यूनिट्स को लेके किस तरीके से डिस्कशंस करनी है और कैसे अपने आप को फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी वीडियो में किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कशंस करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बच्चों को क्लैरिटी हो कि इस पूरी वीडियो में हम किस तरीके से उस टॉपिक को समझेंगे। सो आई हैव डिवाइडेड द एंटायर वीडियो इन 4 मेजर पोर्शंस। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट यू विल कम टू नो अबाउट माई सेल्फ। ज़ाहिर है, जब आप किसी न्यू टीचर से मिलते हैं और किसी न्यू टीचर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको उस टीचर के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, उसकी टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी भी हो जाती है और साथ ही साथ आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाते हो उस टीचर के साथ। तो एक ही स्लाइड में बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक ही स्लाइड में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। सेकेंड पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें इस बुक के कंटेंट को देखेंगे। विल हैव अ डिटेल लुक ऑन दिस, कितना पोइटिक पोर्शन है, कितना प्रोज पोर्शन है, नोवेला ऐड है या नहीं है, और उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन उसके थीम्स और सब थीम्स पर भी इंशाल्लाह होगी। थर्ड पोर्शन में विल टॉक अबाउट द मॉडल पेपर। उसकी पेयरिंग स्कीम देखेंगे, कितने सेक्शंस हैं, कितने मार्क्स हैं, टाइम कितना है और किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। वो सारी डिस्कशंस आपके साथ होंगी। डे वन से क्लैरिटी इंशाल्लाह आपको होगी और पेपर में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। फोर्थ पोर्शन जो है, ये बेसिकली मैं आपके साथ अपना रोड मैप शेयर करूंगा कि पूरा साल आपके कोर्स कंटेंट को लेके, इस बुक को लेके आपके साथ में किस तरीके से वीडियो फॉर्म में और बाकी ग्रुप की शक्ल में आपके साथ कैसे डिस्कशंस करूंगा, कितने अरसे में हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे, क्या क्या आपके टेस्ट होंगे, और वो सारे की सारी डिस्कशन इंशाल्लाह इस पोर्शन में होंगी। सो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पोर्शन की जानिब, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। सो हियर इट इज़ द इंट्रोडक्शन। As I told you in the start of the video that my name is फैसल इकबाल। तकरीबन 14 साल से इस फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। फेडरल बोर्ड की एक्सपर्टीज़ की बात की जाए तो बहुत सारे इदारों में हेड ऑफ़ इंग्लिश डिपार्टमेंट के फ़राइज़ सर इंजाम दे चुका हूँ, फेडरल बोर्ड के एग्ज़ामिनर रह चुका हूँ, SSC HSSC के साथ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल सर्टिफाइड टीचर भी हूँ, इंग्लिश फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का, और ज़ाहिर है इस चैनल का फाउंडर भी हूँ। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इन डिस्कशंस को लेके, इस कोर्स कंटेंट को लेके और पूरा साल जो आपके साथ इंटरेक्शन होगा उसको लेके मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि आप इंग्लिश में पास हो जाएं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ताकि आपको इस काबिल किया जाए कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी स्टेज पे जाएं, इस सब्जेक्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों। तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आपका अगर अच्छा साथ रहा तो इंशाल्लाह आप ये चेंजेस अपने अंदर देखेंगे। बढ़ते हैं अपने सेकंड पोर्शन की जानिब, दैट इज़ अबाउट द बुक रिव्यू, जिसके लिए आप ज़ाहिर है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस पर इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन आपके साथ में करता हूँ। स्टूडेंट्स, बुक की बात की जाए तो बुक का कंटेंट ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसकी रीज़न ये है कि कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं। इट डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप जब चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है, बेसिकली जो, अगर हम जब भी कोई बुक को पढ़ते हैं तो उससे हम कहते हैं ना, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है। तो ज़ाहिर है हर चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है, लेकिन तब होगी जब आपने उसके अंदर से वोकेबलरी वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके उसका एक होमवर्क उसका करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी वोकेबलरी को इन्हीं अल्फाज को यूज़ करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और वही वोकेबलरी आप पेपर में यूज़ करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स भी वहाँ पे आएंगे। इट प्रोमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल रीडिंग। हर चैप्टर के एंड पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसकी आप जो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी, एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ओवरऑल आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी,
और आप चैप्टर को लेके, उस टॉपिक को लेके आपका एनालिसिस बहुत अच्छा इंशाल्लाह बिल्डअप होगा। इट एक्सप्लोर्स सोशल, मॉरल, एजुकेशनल एंड लिटरेरी थीम्स। अब जब हम इन चैप्टर के नाम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उनके थीम्स डिस्कस करूंगा तो आप देखेंगे उसमें मोरालिटी की बात हो रही है, उसमें तालीम की बात होगी इंशाल्लाह, और बहुत सारे लिटरेरी थीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। इट इनकरेजेस वैल्यूज सच एज टॉलरेंस, काइंडनेस, पैट्रियटिज्म एंड फेथ। इट रेजेस अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट है कि जो मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, इस तरह की कुछ इश्यूज़ पे बात होगी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की बात होगी। इट फोकसेस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस बुक के अंदर मौजूद हैं। इट enhances vocabulary, comprehension and written expression, and it combines academic learning and character building। तो इंशाल्लाह जब हम इस पूरे कोर्स को पढ़ लेंगे और पढ़ने से ज़्यादा जब उसको समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा होगी। सो आई रियली लाइक दिस वीडियो, द कंटेंट ऑफ दिस बुक, नॉट द वीडियो, दिस बुक। इंशाल्लाह आपको भी ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब बात करें इसके कोर्स कंटेंट की ओवरऑल, तो अगर मैं आपके साथ कहूँ कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं और क्या कुछ है, तो टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें 6 आपके पास शॉर्ट फिक्शंस हैं जिसको आप शॉर्ट स्टोरीज भी कह सकते हैं, और 3 आपके पास एसेज, आर्टिकल्स और ट्रैवलॉग। मैंने इसका एक जो है वो सेक्शन बनाया है, उसको आप एसेज कहें या आर्टिकल कहें। एक ट्रैवलॉग भी है, सफ़रनामा जिसे कहते हैं, वो 3 है आपके पास। 3 आपके जो है वो पोइट्री से रिलेटेड पोर्शंस हैं, बहुत ही खूबसूरत 3 पोएम्स जो हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी फेमस पोएम्स इस बुक में शामिल है, और एक नॉवेला भी जो है वो आपकी इस बुक में शामिल है। तो एक ओवरऑल एक बड़ा अच्छा इसका कंटेंट जो है वो बनता है। बात कीजिए इसके थीम्स एंड सब थीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ज़ाहिर है जब भी किसी कोर्स को मुरतब किया जाता है तो स्टूडेंट्स की एक तो ज़हनी सतह को मद्देनज़र रखे, और जब आप जिस जिस थीम पे उस चैप्टर को वो चैप्टर बेस करता है, उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। मिसाल के तौर पर जर्नी टू ताइफ, ये पहला हमारा चैप्टर है, पहली यूनिट है, जिसमें एथिक्स पे बात होगी, वैल्यूज़ पे बात होगी, टॉलरेंस पे स्पेशली बात होगी। जब भी हमारी कोई बुक स्टार्ट होती है तो पहले हम किसी रिलीजियस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी वो एक स्पिरिचुअलिटी और एक वो जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसके साथ स्टार्ट लेंगे, एक पॉजिटिव स्टार्ट लेंगे, तो पूरा जो है वो कोर्स कंटेंट बहुत अच्छे से चलता है। देन द लास्ट लेसन, इसमें पैट्रियटिज्म, नेशनल प्राइड के थीम या सब थीम पे डिस्कशन होगी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। पेशेंस इसका सब थीम है। और देन पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग, जिसमें हम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज स्लैश एजुकेशनल रिसोर्सेज, ट्विटर और लिंक्डइन, इन चीज़ों पर बात करेंगे। टेक्नोलॉजी पे इंशाल्लाह बात होगी। देन यूनिट 5 इज़ द गिविंग ट्री, जिसमें अनकंडीशनल लव, सेक्रीफाइस और ह्यूमन रिलेशनशिप के थीम पे इंशाल्लाह बात होगी। 6th यूनिट इज़ द फन दे हैड, लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी पे बात होगी। टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कितने स्मार्टली यूज़ करना चाहिए, और उसका ओवर यूज़ जो है वो क्या क्या उसके नुकसानात हो सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 7th चैप्टर इज़ बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, बहुत ही खूबसूरत पोम है। इसमें इमोरलिटी के बारे में और आफ्टर लाइफ के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देन द डिवोटेड फ्रेंड्स, हिपोक्रेसी एंड मॉरल ब्लाइंडनेस के बारे में। अगर आप कुछ चीज़ें आपके कैरेक्टर को बनाती हैं और कुछ आपके कैरेक्टर को बिगाड़ती हैं, तो अगर उन चीज़ों के बारे में हमें पता होगा, कुछ इश्यूज़ के बारे में, तो हम बहुत अच्छे से जो है वो एक माशरे में पॉजिटिव हमारा एक रोल हो सकता है। तो इस चैप्टर से हम इंशाल्लाह ये चीज़ सीखेंगे। 9th यूनिट इज़ द डॉल्स हाउस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस वर्क है, जिसमें हम होप और इनर ब्यूटी की बात करेंगे। देन बहुत ही शोर आफाक, जिसे आप कह सकते हैं नज़म, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, जिसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस और लाइफ के स्टेजेस को पढ़ेंगे। लेटर टू गॉड, खूबसूरत एक तहरीर है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन पे, अनशेकेबल फेथ और ह्यूमन काइंडनेस के थीम पर मबनी, इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 12th जो हमारा चैप्टर है, यूनिट है, अ विजिट टू सवात वैली, ट्रैवल एंड टूरिज्म पे, हॉस्पिटैलिटी पे और ट्रांसपोर्टेशन पे मबनी है। और एक नॉवेला हम पढ़ेंगे, यहाँ नॉवल लिखा है लेकिन नॉवल की शॉर्ट फॉर्म को नॉवेला कहते हैं। द पर्ल, जिसके जो थीम्स हैं, ग्रीड, डिस्ट्रॉयज, इल्यूजन ऑफ वेल्थ, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आप भी देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह के जो थीम्स हैं और वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो बहुत ही इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। बात कीजिए मॉडल पेपर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक उसका ओवरव्यू देख लें, इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, और देन सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके 20 MCQs हैं और ज़ाहिर 20 मार्क्स के हैं, 1 मार्क ईच। सब्जेक्टिव पोर्शन जो आपका सब्जेक्टिव का जो सेक्शन 1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 शामिल हैं, जो कि कलेक्टिवली 40 मार्क्स के हैं। और जो सब्जेक्टिव का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड सेक्शन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हैं जो कि अगेन 40 मार्क्स के हैं। तो इन टोटल आपका जो पेपर है उसमें 8 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स के हैं। तो इंशाल्लाह आप जितने अच्छे से मेहनत करेंगे उतने अच्छे से आप इसमें, एंड आई एम 100% श्योर कि 90+ मार्क्स आप बहुत आराम से ले सकते हैं। अगर डे 1 से आप चीज़ों को सिस्टमैटिकली फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके वो नंबर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करेंगे। तो ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव पार्ट है, आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के यहाँ पे कुछ हम पढ़ के भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाए। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड, तो आपने बताना है चिरपिंग इसमें कौन से सूटेबल ऑप्शन हैं। सिंगिंग है, फ्लाइंग है, स्लीपिंग है, ये रनिंग है। एक किस्म की आप उसके मीनिंग के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हो। वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पोर्शन में वोकैबुलरी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ट्विटर इंकरेजेस कंसाइज कम्युनिकेशन, अब कंसाइज से क्या मुराद है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, अब ये रियल से क्या मुराद है। तो आप ये समझ लें कि ये जो वर्ड्स मीनिंग से रिलेटेड जो है ना आपके एमसीक्यूज हैं, फिर बहुत सारे आपके ग्रामर से रिलेटेड भी हैं जिसमें आप जो सेकंड पेजेस पे आप देख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक्स फ्रॉम द कॉलम ए बी एंड सी डी, फिल अप द बबल शीट। ठीक है, तो ये आपके पास 5 इस तरह के एमसीक्यूज भी आएंगे। तो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव के भी 3 पोर्शंस हैं। ठीक है, आप पहले पोर्शन में आपके पास 10 एमसीक्यूज हैं, दूसरे पोर्शन में आपके पास 5 एमसीक्यूज हैं और तीसरे पोर्शन में आपके पास अगेन जो है वो 5 एमसीक्यूज हैं। तो इसका मतलब है कि आपने 3 तरह से ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करना है। वो इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल डिस्कशन में करता रहूँगा। बात की जाए सब्जेक्टिव पार्ट की, तो आप सब्जेक्टिव पार्ट को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स ऑफ एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 8 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का, मतलब 10 नंबर के, और ये आपके चैप्टर के एंड वाले होंगे। कुछ हम एडिशनल भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट शॉर्ट आंसर इन 3 to 5 लाइन्स ऑफ एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं और 8 में से आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट शॉर्ट आंसर इन 3 to 5 लाइन्स ऑफ एनी 7 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। तो 11 में से 7 क्वेश्चन, अच्छी खासी आपके पास यहाँ पे चॉइस मौजूद है। क्वेश्चन को कैसे करना है और कैसे हमने पूरी मॉडल पेपर को डी कोड करना है, इंशाल्लाह उस पर डिटेल डिस्कशन होगी अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है, जो भी आपका पोएटिक पोर्शन है, विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। शायद बच्चों को क्वेश्चन मुश्किल लगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन इस पूरे पेपर में सबसे आसान पोर्शन है और आपको बताऊंगा क्यों जब हम पोइट्री का पोर्शन पढ़ेंगे, उसकी डिस्कशन करेंगे। देन वी हैव सेक्शन 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन एसे 300 to 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आपके पास 4 टॉपिक्स हैं, 4 में से किसी एक पे लिखने हैं। एंड आपको डे 1 से मैं 100% गारंटी कहता हूँ कि जो आपके एसेज में आपको प्रिपेयर करवाऊंगा 4 से 5, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, उसी में से आपका पेपर बन के आएगा इंशाल्लाह। Question number 7 is use any 5 of the following idioms in the sentences of your own choice। ठीक है, तो आपके पास 8 idioms हैं जिसमें से 5 आपने sentences में यूज करने। idioms को याद करना फ्रेजल वर्ब की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान है। आपको अगर आप पूरे साल में 150 idioms करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप सारे के सारे idioms बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास चॉइस है, लाइक ट्रांसलेशन वो स्टूडेंट्स करेंगे जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं सारे, वो चॉइस वो ट्रांसलेशन का पोर्शन करेंगे 15 मार्क्स का। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होंगे या फॉरेन कैंडिडेट्स हैं वो जो है वो माय हॉबी पे पैराग्राफ राइटिंग करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में एक तो आपके पास उर्दू में पैसेज है जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है या फॉरेन कैंडिडेट है तो वो माय हॉबी पे पैराग्राफ राइटिंग करेंगे 150 to 200 वर्ड्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्जेक्टिव पोर्शन। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बात करते हैं रोड मैप की, किस तरीके से हम इस पूरी जर्नी में आप सीखेंगे चीज़ें। 3 से 4 महीने के अंदर मैं इंशाल्लाह आपके सारे के सारे कोर्स को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जो कि मुझे लगता है कि मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा लिखा है, इससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 महीने में फॉर श्योर हो जाएगा। इसको थोड़ा स्लो में इसलिए रखता हूँ ताकि उन चीज़ों को आप डाइजेस्ट कर पाएँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियोज़ नहीं कि वीडियोज़ अपलोड होती जा रही हैं। एक चैप्टर को पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, उस पर अच्छे से मेहनत करें, उसके वोकैबुलरी पोर्शन को देखें और क्वेश्चन आंसर्स को देखें, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव हो। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंसिव पोर्शन रखा है। इंशाल्लाह 2 माह के अंदर जो नेक्स्ट 2 मंथ्स होंगे उसमें जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो लाइक ऐसे राइटिंग से भी रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है या ईडियम से रिलेटेड है, वो आपका 1 से 2 माह में उसके कंटेंट पे मैं काम करूँगा, आपके साथ नोट्स डिटेल शेयर करूँगा। और कुछ तकरीबन 3 से 4 माह ऐसे होंगे जिसमें कुछ एक एग्ज़ाम सीरीज़ में बच्चों को ऑफ़र करता हूँ, कुछ टेस्ट सीरीज़ ऑफ़र करता हूँ और कुछ पावर प्रेप के नाम से और कुछ
डिफरेंट जो है वो 3 से 4 आपके सेशंस चलते हैं। एक एक्सटेंसिव क्लास 8 से 10 घंटे की क्लास में सारे का सारे कोर्स पे पढ़ाया जाता है। तो इस तरह के सारे कोर्सेज मैं आपके साथ जो है वो लाजमी शेयर करूँगा। दिस इज़ हाउ विल कंप्लीट दिस कोर्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट रोड मैप था। सो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, मैं वैसे लाइक्स मांगता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको सही मानों में समझ आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी, हियर इज़ द कांटेक्ट। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ भी आपके लिए मैं इंशाल्लाह कुछ वर्किंग करके बहुत सारे नोट्स में यहाँ पे अपलोड करूँगा और जल्द ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बल्कि इनफैक्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक वहाँ मिलेगा, उसको ज्वाइन करें। जितने भी नोट्स हैं और जितने भी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।